दोस्तों, इस संसार का नियम है, जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विनाश भी होना है। चाहे वह मानव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे हमारा सोलर सिस्टम ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब मानव का जन्म होता है तो वह एक छोटा सा बच्चा होता है। फिर उस बच्चे की शादी होती है, फिर शादी के बाद उस बच्चे के बच्चे पैदा होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब उस मानव की मृत्यु हो जाती है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर मानव सभ्यता का विनाश कब होगा, कैसे होगा और किन परिस्थितियों में होगा। वैसे दोस्तों, मानव सभ्यता का विनाश कब होगा, कैसे होगा और किन परिस्थितियों में होगा, ये कहना बड़ा कठिन है। फिर भी मानव सभ्यता के विनाश को लेकर अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। उन्हीं परिकल्पनाओं में से अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी है। अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1905 में एक इक्वेशन दिया था। वो था E = mc², जहाँ पर E का मतलब एनर्जी होता है और m का मतलब मैटर होता है, वहीं C का मतलब रेडिएशन होता है। इस इक्वेशन का साफ साफ मतलब है कि जब मैटर को जलाया जाता है तब उसका मैटर कन्वर्ट होकर रेडिएशन में चेंज हो जाता है, जिससे मैटर का मास कम होता चला जाता है। यही सेम नियम हमारे सन पर भी लगता है। हमारा सूर्य एक आग का गोला है जो तेजी से जल रहा है और सन का मैटर यानी सन का आकार धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा सूर्य पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। फलस्वरूप सन की सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे पृथ्वी पर सारी मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। इनमें से सेकंड परिकल्पना ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन तेजी से बढ़ रहा है और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से मानव सभ्यता के लिए परिकल्पनाओं में से जो अगली परिकल्पना है वो बड़ी ही खतरनाक है। इस परिकल्पना का नाम परमाणु विध्वंस है। इस परिकल्पना के नाम से सारी दुनिया कप जाती है। अगर भविष्य में इन परमाणु बमों का इस्तेमाल मानव के खिलाफ होता है तो जायज सी बात है, पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर इन परमाणु बमों का इस्तेमाल युद्ध के तौर पर होता है तो पृथ्वी पर पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा।